नमस्कार दर्शकों, मैं आपके समक्ष फिर एक बारी ब्रह्म शर्मा। अब तो आप जान ही गए हैं कि आपके लिए ये 31वां नहीं 32वां वीडियो है और आज तारीख हो चुकी है जनाब 23 तारीख मार्च 2021 और मंगलवार, इंग्लिश में ट्यूसडे। अबंडेंस एजुकेशन की तरफ से ब्रह्म शर्मा आपकी खिदमत में। आज की वीडियो का मज़ा ही कुछ अलग आने वाला है, आप देखिए तो सही। बस आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप एंड तक देखेंगे, आखिर तक देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक से सिखाने वाला हूँ जिससे कि खासकर जो बिगिनर्स हैं, जो अंग्रेजी बोलने में, इंग्लिश बोलने में जिनको मुश्किल हो रही है, डर लगता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, वगैरह वगैरह, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए 2-3 बढ़िया बढ़िया तकनीक में लेके आया हूँ। परंतु सबसे पहले हम अपनी बात करते हैं खबरों की। तो खबर आज की क्या है जनाब? सबसे पहली खबर आपकी है, दिल्ली reduces एज बार इन मेजर लिक्वर रिफॉर्म। देखिए, ये आपको पेपर में दिखा देता हूँ कि दिल्ली ने क्या किया है। देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब सिंपल है जनाब कि दिल्ली स्टेट में रिड्यूस करना मतलब कम करना, एज मतलब उम्र, बार मतलब शराब खाना, और मेजर मतलब बहुत बड़ा, लिकर मतलब शराब, रिफॉर्म मतलब बदलाव। तो दिल्ली ने उम्र, जो कम से कम उम्र होती है पीने वालों की, उसकी उम्र में, पीने वाली उम्र में एक बड़ा जो है बदलाव किया है, वो कर दिया है 25 से लेके 21 साल। तो ये तो खबर है पहली। और दूसरी खबर है जनाब, तो फिल्म जगत से है, और वो है होपिंग 2021 ब्रिंग्स बैक द थिएटर गोइंग ऑडियंस। क्या बात है। ये है रकुल प्रीत सिंह, एक एक्ट्रेस, जो ये आपके समक्ष इसका वक्तव्य स्टेटमेंट मैंने आपको दिखा रहा हूँ। तो आप देखिए, ध्यान से देखिए, टाइम लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, बट आज कमाल की आपको लर्निंग मिलेगी, नई नई टेक्निक्स मिलेगी, और आप अंग्रेजी बोलने की राह पर चल पड़ेंगे आगे। तो क्या मतलब है इसका कि एक हैविंग होपिंग, मतलब होपिंग जो 2021 ब्रिंग्स, इसका मतलब होपिंग ऐसी आशा करती है कि 2021 में, ब्रिंग मतलब लाना, बैक मतलब वापस, थिएटर मतलब कि मंच पर जो जाने वाले लोग हैं, थिएटर गोइंग मतलब मंच पर जो मंच पे जो जाने वाले लोग हैं, मंच को देखते हैं, नाटक देखते हैं, वो ऑडियंस मतलब जो देखने वाली पब्लिक है। तो ये होप कर रही है, उम्मीद कर रही है कि 2021 वापस लाएगा मंच पे। मंच के जो प्रेमी हैं, मंच पे जो नाटक देखने वाले हैं, उनको वापस लाएगा 2021। ये ऐसा रकुल प्रीत सिंह बोल रही है। और तीसरा जनाब है, एक छोटी सी आपके लिए लर्निंग, अ ड्रीम इज जस्ट अ ड्रीम, A goal is a dream with a plan and a deadline। हार्वी मैके, ये है कमाल के राइटर। और देखिए ये क्या लिख रहे हैं, ये भी आपके सामने, आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखिए, मैं आपके लिए क्लियरली आपको मैं दिखा रहा हूँ क्या लिखा हुआ है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए। क्या मतलब है इसका? मतलब तो बहुत ही सिंपल है जनाब। ए ड्रीम इज़ जस्ट ए ड्रीम, मतलब सपना तो सपना ही होता है। गोल इज़ ए ड्रीम, गोल मतलब जो आपका लक्ष्य है वो एक सपना है, बट उसके साथ में एक प्लान है, आपकी योजना है। ऑन एंड ए डेडलाइन मतलब टाइम की, इसमें टाइम के हिसाब से है, उसमें एक योजना है। उस गोल, वो गोल एक ड्रीम होता है जिसके लिए आप योजना बनाते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम में उसको कंप्लीट करने की ठान लेते हैं। तो ये तो हुई हमारी 3 आज की लर्निंग। और इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आज हमने 1000 घंटा प्रैक्टिस करने की सोची है, माफ़ कीजिए, और आपको 3000 शब्द
अपनी शब्दावली में डालने हैं। और हमारा प्रिंसिपल है सीखने का एटीट्यूड, स्किल्स एंड नॉलेज। ठीक है, नॉलेज आपको मिल रही है, प्रैक्टिस करेंगे तो स्किल आ जाएगी। एटीट्यूड तो आपका सीखने का होने चाहिए। आसान तो कुछ भी नहीं है, आपको परिश्रम करना है और बहुत परिश्रम करना है। परंतु आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अखबार को पढ़कर अपनी अंग्रेजी को बढ़िया बना सकते हैं। ये मैंने अभी अभी सीखा है और आपसे मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। देखिए, ये आपका हेडलाइन है। अभी कोई भी अगर अखबार लेना चाहते हैं, इंग्लिश का पढ़ना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ 10 मिनट पढ़ना है रोज़, 30 दिन के लिए। 300 मिनट पढ़िए, उसके बाद मुझे आप लिख के भेजिए कमेंट बॉक्स में। आपकी अंग्रेजी इंप्रूव हो जाएगी। कैसे होगी आपको मैं बताता हूँ। देखिए, कोई भी हेडलाइन है, उसमें जो खबर हो चुकी है, जो घटना घट चुकी है, उसके बारे में बात की जाती है। इसका मतलब ये है कि पास्ट हो गया, पर उसके आपका जो पास्ट टेंस है वो इनडेफिनेट फॉर्म में आएगा। यहाँ पर पास्ट का पास्ट में नहीं आएगा। जैसे आप फॉर एग्जांपल देखिए, दिल्ली रेड्यूसेस, तो रेड्यूसेस जो है रिड्यूस्ड नहीं है। रिड्यूस्ड होता तो पास्ट परफेक्ट हो जाता। ये रेड्यूसेस है, इसका मतलब कि ये आपका पास्ट इनडेफिनेट है, पास्ट इनडेफिनेट है। तो ये इसके अंदर में वर्ब की दूसरी फॉर्म लगी हुई है, देख लीजिए। तो इसी तरीके से सारी खबरें होंगी, पर आपको फ्रंट पेज पे नहीं जाना है। आपको क्या तकनीक लगानी है, आप कोई भी बीच वाले पेपर में जाइए, स्पोर्ट्स पेज पे, फिल्म जगत के बारे में या लोकल न्यूज़ के बारे में आप कहीं भी थर्ड पेज पे जाइए, पर मेन पेज पे ना जाइए, एडिटोरियल पे ना जाइए, संपादक का जो होता है वहाँ ना जाइए। और करना क्या है, कोई भी पैराग्राफ ले लीजिए। मैं बीच का पेपर ले लेता हूँ। बीच का मैंने ले लिया और ये देखिए, जिस खबर में आपको इंटरेस्ट है आप वही खबर पढ़ने की कोशिश कीजिए। अब ये कोविड के बारे में है, मैं पढ़ूंगा आपके लिए। नर्स टेस्ट पॉजिटिव, ये देखिए, ये खबर मैं दिखा रहा हूँ आपको नर्स के बारे में। आपको पढ़ के बताऊंगा कैसे पढ़ना है आपने। तो ये नर्स के बारे में क्या बोल रहा है, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। एक बार फिर दिखा देता हूँ जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। आपने क्या करना है, पहले तो सरसरी तौर पे पूरा का पूरा पढ़ लीजिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, ए नर्स एट दिल्ली गवर्नमेंट रन सत्यवादी राजा हरीश चंद्रा हॉस्पिटल हैज़ टेस्टेड पॉजिटिव फॉर COVID-19 ओवर अ मंथ आफ्टर शी रिसीव्ड 2 doses ऑफ वैक्सीन अगेंस्ट द वायरल इन्फेक्शन। समथिंग एक्सपर्ट सेड वॉज नॉट अनयूजुअल। इस तरीके से आप पूरा का पूरा पढ़ लीजिए, सरसरी तौर पे पढ़ लीजिए। पहले आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगा, बट आपको ये तो पता लग जाएगा कि ये नर्स के बारे में बात हो रही है और कोविड के बारे में बात हो रही है। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत समझ में आएगा। आप उसको एक सरसरी तौर पे पूरा पढ़ लीजिए। फिर आप क्या करिए, पहले 3-4 लाइन लेके उसको 10 बारी पढ़िए। 3-4 लाइन लेके 10 बारी पढ़िए। जैसे ये पहला पैराग्राफ है, इसमें 3-4 लाइन लेंगे, उसको 10 बारी पढ़ेंगे और फिर वो आपको 50-60% तक समझ में आ जाएगा। जैसे कि ए नर्स एट द दिल्ली गवर्नमेंट रन सत्यवादी राजा हरीश चंद्रा हॉस्पिटल। एक नर्स एट द दिल्ली गवर्नमेंट, एट द मतलब दिल्ली गवर्नमेंट के जो संचालित है, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र उसका नाम है हॉस्पिटल का। वहाँ पर हैज़ टेस्टेड पॉजिटिव, मतलब कोविड में पॉजिटिव पाई गई फॉर COVID-19 ओवर ए मंथ आफ्टर शी रिसीव्ड 2 doses ऑफ वैक्सीन। मतलब 2 डोज लेने के बाद में वो फिर भी पॉजिटिव पाई गई। ये है खबर। इस तरीके से इसको आप फिर पढ़िए। ए नर्स एट द दिल्ली गवर्नमेंट रन सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल हैज़ टेस्टेड पॉजिटिव फॉर COVID-19 ओवर ए मंथ आफ्टर शी रिसीव्ड 2 doses ऑफ द वैक्सीन अगेंस्ट द वायरल इन्फेक्शन। समथिंग एक्सपर्ट सेड वॉज नॉट अनयूजुअल। तो ये इसको 2 डोज लगाने के बाद में भी उसको फिर दोबारा कोविड हो गया। जो एक्सपर्ट्स कहते हैं ऐसा हो सकता है, ये कोई असामान्य नहीं है। ठीक है, आप इसी तरीके से दूसरे पैराग्राफ की भी 4 लाइनें पढ़ेंगे 10 बारी। फिर आपको थोड़ा समझ आना शुरू होगा। तो ये आप तकनीक फॉलो कीजिए। 10 मिनट पढ़िए पेपर को। अब 1-2-3 काम और आपने करने हैं। एक डायरी और पेन मैंने जैसे आपको कहा, वो तो हमेशा रेडी रखिए। जो शब्द आपको मिलता है इसमें जो समझ नहीं आता है, उसको आप नज़रअंदाज ना कीजिए, उसको डायरी में लिख लीजिए और बाद में उसका मीनिंग निकालिए, ताकि दोबारा अगर वो वर्ड आपके सामने आएगा तो आप उसको पहचान पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें है, ए नर्स एट द गवर्नमेंट रन सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हैज़ टेस्टेड
positive for COVID over a month after she received 2 doses of the vaccine against the viral infection. अब अगर आपने ये सब कुछ समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया है. समथिंग एक्सपर्ट सेड वाज नॉट अनयूजुअल. एक वर्ड आ गया अनयूजुअल. इसको आप डायरी में लिख लीजिएगा. और अनयूजुअल दोबारा कभी आएगा इसकी मीनिंग निकाल के रख लीजिएगा. इसको आप नज़रअंदाज ना कीजिए किसी हालत में भी, उसको लिख लीजिए. इसी तरीके से आपकी शब्दावली बढ़ेगी. और मैं थोड़ा मेरी स्पीड आज आपके लिए ज़्यादा है क्योंकि मैं वीडियो में काफ़ी चीज़ें कवर करना चाहता हूँ. आपको टेक्निक सिखा रहा हूँ आज मैं. ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, मुझे इसके बारे में कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है. तो न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, आप जो भी कोई शब्द नया आएगा उसको आप नोट कर लीजिएगा, उसका मीनिंग निकाल लीजिए ताकि दोबारा वो आपके सामने आता है तो आप उसको आराम से समझ पाएंगे. 4 लाइन पढ़ने हैं पैराग्राफ के, बार बार 10 बारी पढ़िएगा, आपको समझ आएगा. बस उसमें क्या करना है, आप एक फीलिंग से पढ़िए, थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़िए. जो खबर है वो खबर वही पढ़िए जिसमें आपको इंटरेस्ट है, और छोड़ दीजिए बड़ी बड़ी खबरों को, मेन पेज वगैरह को छोड़िए. सिर्फ वही खबर पढ़िए पेपर में जिसमें आपको इंटरेस्ट है, उसमें मन लगा के पढ़िए और वर्ड्स को नोट कीजिए. और फीलिंग के साथ में, जैसे आप फीलिंग के साथ में उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे उस पर्टिकुलर न्यूज़ में, तो आपको समझ आना शुरू होगा. मैंने भी तेलुगु ऐसे ही सीखी है और मैं ये वाली तकनीक आपके साथ में शेयर करना चाहता था. अब मैं आपके साथ में एक छोटी तकनीक और शेयर करना चाहता हूँ जो भी कमाल की है. पिछले कई वीडियोस में मैंने ये टेक्निक सिखाई थी. आप देखिए कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. ये 4 स्टेप हैं, नोट कर लीजिए इनको. 4 स्टेप हैं जिससे कि आप अपनी अंग्रेजी को आराम से बोलना सीख सकते हैं. आपने नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से देख लीजिए इसको. अब मैं इनको एक एक करके बताता हूँ कि पहला वाला स्टेप है आपका थिंक और लिसन वन थिंग एट ए टाइम. देखिए हमारा दिमाग 2 चीज़ें एक बारी में नहीं प्रोसेस कर सकता. नहीं, आपको 2 बारी में 2 चीज़ें एक बारी में नहीं, वो आपको आपके समक्ष पेश नहीं कर सकता, वो काम ही नहीं कर सकता उस पर. तो आप सोचें और सुने, एक चीज़ एक बारी में. ये तो पहली बात हो गई. दूसरी, प्रैक्टिस करें रोज, चाहे 10 मिनट करें, जैसे न्यूज़पेपर का मैंने बताया आपको. और मूवीज़ पर देखें, पिक्चर देखें, टीवी प्रोग्राम देखें, और कम से कम कोई भी चीज़ जो आप देख रहे हैं उसको 10 बारी रिपीट कीजिए. ये 10 का फॉर्मूला आप लगा लीजिए अपने माइंड में, अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि कोई भी चीज़ आप जो इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में सीख रहे हैं 10 बारी उसको रिपीट कीजिए. चाहे कोई भी पिक्चर देख रहे हैं तो 10 बारी देखिए, टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं 10 बारी देखिए, और कोई भी अगर अखबार पढ़ रहे हैं 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन उसको 10 बारी कीजिए. 10 बारी जरूर कीजिए, तभी वो फीलिंग आएगी आप में और आप उसको आराम से समझ पाएंगे. तीसरा जो है टेक्निक है वो है रेज क्वेश्चंस, कीप योर इंटरेस्ट ऑन. मतलब सवाल कीजिए, डरिए ना, बच्चे के जैसे बच्चे बन जाइए. सवाल कीजिए, जब भी माइंड को आता है, मन में कोई डाउट आता है तो आप सवाल जरूर कीजिए, और इसीलिए उसका आपका इंटरेस्ट आपका बना रहेगा उसमें. और आखिरी चीज़ है जी कि लिसन विद आइज क्लोज. आप कोई भी खबर है, कोई चीज़ आप सुन रहे हैं, आपने अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड किया है सेलफोन में, कुछ भी, आंखें बंद करें, 2 लंबी सांस लें और आंखें बंद करके सुने. आपकी एकाग्रता, कंसंट्रेशन एकदम पीक पे होगी और आप आराम से समझ पाएंगे. तो अब मैं वीडियो के एंड में आ चुका हूँ. मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने वीडियो अभी तक पूरी देखी. कैसी लगी ये तकनीक, और आप क्या और तकनीक सीखना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखिए. मैं आपके फ्यूचर के लिए प्रे करता हूँ कि आप हर चीज़ में नंबर 1 हो, चाहे वो आपका काम हो, मनी मेकिंग हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो, हैप्पीनेस हो, कोई डिजीज़ से आप झेल रहे हो, कुछ भी, आप उसको आराम से ओवरकम पाएँ और अपने हर काम के अंदर नंबर 1 हो, ऐसी मैं आशा करता हूँ. अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ. वीडियो तो थोड़ी लंबी हुई, बट आपको आज तकनीक्स भी बहुत बढ़िया मिली हैं. कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा. मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ. थैंक यू सो मच. गुड बाय.